हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज दुनिया के हर लोग भोगवादी होते जा रहे हैं। आज लोग चाहते हैं कि वो हर चीज़ को उपयोग कर लें, हर चीज़ को भोग लें, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों, इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करते हैं, अपने घर को ही बाजार बना रहे हैं। पर दोस्तों, कभी हम सोचते हैं कि इस भोगवादी प्रवृत्ति जो है हमारी, इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है हमारे जीवन पर, प्रकृति पर, हमारे आसपास, इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, हम बिल्कुल नहीं सोचते। दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस भोगवादी प्रवृत्ति का क्या दुष्परिणाम है। दोस्तों, आज बढ़ता प्रदूषण, बढ़ता ग्लोबल वार्मिंग, गंदी होती नदियां, मानव का जीवन तनाव भरा जो हो रहा है, जो आज इतना इंसान चिंतित है, दुखी है, जो इतने बीमारियों से ग्रस्त है, उन सब का परिणाम कहीं ना कहीं हमारी भोगवादी प्रवृत्ति है। कहीं ना कहीं हमारी वैसी सोच है, थिंकिंग है। दोस्तों, आज हम इस तरह भोगवादी हो गए हैं कि हमने अपने लालच को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, नई सड़कें बनाने के लिए जंगल को काटते हैं, उपजाऊ जमीन का उपयोग करते हैं। तो इससे क्या प्रदूषण नहीं बढ़ेगा? जंगल कम होने से जो उसमें जीव जंतु रहते हैं, उनका घर भी तो नष्ट हो रहा है। क्या इससे उनकी प्रजातियां विलुप्त नहीं होगी? और यही हो रही है, यही सच्चाई है। लेकिन हमें इस बारे में कोई ध्यान नहीं है, हम इस बारे में सोचना भी नहीं चाहते। आज हम सोचते हैं कि हमारे पास अधिक से अधिक कई प्रकार के कपड़े हों, जूते हों, जरूरत के सामान हो। पर आपको पता है कि उन चीज़ों को बनाने के लिए कितना प्रकृति का दोहन होता है, कितना कचरा उत्पन्न होता है जो नदियों को प्रदूषित करता है, कितना एनर्जी वेस्ट हो रही है उसके ट्रांसपोर्ट में, उसके उत्पादन में। नहीं, हम कभी नहीं सोचते। बस हमें तो हर महीने शॉपिंग करनी है, नए नए चीज़ें खरीदनी है, ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों, इस भोगवादी प्रवृत्ति के कारण केवल प्रकृति ही नहीं, इंसान भी परेशान है। पर वो समझता है कि उसकी परेशानी का कारण कुछ और है। इंसान आज इतना अधिक चिंतित है, इतना अधिक डिप्रेशन का शिकार है, तरह तरह की बीमारियां उसे घेरी हुई है। आज वो चैन से सांस नहीं ले पा रहा है, चैन से सो नहीं पाता है, मन अशांत है। इन सब का कारण कहीं ना कहीं हमारी यह भोगवादी प्रवृत्ति है, कंजप्शन है। हम वस्तुओं में खुशी ढूंढ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास जितनी ज़्यादा वस्तुएं होंगी, जितने ज़्यादा हम भोगेंगे, उतने ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन यह हकीकत नहीं है। हम भोग भोग के थक जाएंगे, लेकिन हमें वास्तविक शांति और खुशी नहीं मिल सकती। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़रूरत को कम कर दो, अपनी इच्छाओं पर लगाम लगा दो, तो आपकी लगभग 90% समस्याएं कम हो जाएंगी। आप चैन की नींद सो पाएंगे। पर हमें तो चिंता रहती है कि मेरा पड़ोसी या मेरा मित्र के पास बड़ा घर है, उसकी सैलरी बढ़ गई है, उसके पास ब्रांडेड कपड़े हैं, वो तो यह नई चीज़ खरीद के ला रहा है, और मेरे पास तो है ही नहीं, मेरी तो सैलरी कम है, मेरे पास तो छोटा घर है, या मैं तो साइकिल पर सफ़र करता हूँ। और फिर हम चिंतित हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास भी वो चीज़ें होनी चाहिए, जबकि हमारे पास असलियत में उसकी ज़रूरत नहीं होती। बस हम तुलना में जीते हैं कि मैं क्यों किसी से पीछे रह जाऊं, अपनी झूठी अहंकार को संतुष्ट देने के लिए कि मैं भी सबसे आगे हूं। इस कारण हम नई नई चीज़ें खरीदते जाते हैं, घर को बाजार बनाते जाते हैं, भोगवाद को बढ़ाते जा रहे हैं। और इस चक्कर में हम अपने मन को कई भागों में बांट देते हैं। क्योंकि दोस्तों, जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, हमारा मन उतना ही ज़्यादा बटा हुआ होगा। हर चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कौन चीज़ अच्छी है, कौन चीज़ खराब हो गई, किस चीज़ में कुछ फॉल्ट आ गया, क्या चीज़ चोरी हो गई, क्या चीज़ पुरानी हो गई। फिर कैसे आप चैन की नींद सो पाएंगे? कैसे आपका मन शांत रहेगा?
और वहीं जिसके पास जितनी कम ज़रूरत की चीज़ें होती है उसका ध्यान उतना ही कम चीज़ों में बटा होता है, उतना ही वो अपने समय का उपयोग अपने ज्ञान को बढ़ाने में करेगा, जो चीज़ कर रहा है उसमें आगे बढ़ने में करेगा। इससे उसका समय भी बचेगा, मानसिक शांति भी बचेगी। इसलिए जरूरी है कि हमें अपनी ज़रूरतों को कम करना चाहिए, सीमित करना चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार का मार्ग अपनाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं, बाहरी चीज़ों से नहीं मिलती है, वो आपके मन की स्थिति से मिलती है कि आप क्या सोचते हैं, आपकी चेतना कितनी ऊंची है, आपके भीतर क्या अनुभव हो रहा है। अगर आप भीतर से संतुष्ट और आनंदित हैं तो बाहरी वस्तुएं रहे ना रहे उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप भीतर से खोखले हैं, असंतुष्ट हैं, अशांत हैं, तो आप चाहे दुनिया की हर वस्तु का उपभोग कर लें, आपको सच्ची खुशी नहीं मिल सकती है, आपकी बेचैनी कम नहीं हो सकती है, वो बढ़ती ही जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। इसलिए आप सचेत हो जाएं और लोगों को देखा देखी करने के बजाय अपने जीवन को देखें, अपनी असली ज़रूरतों को जानें कि आखिर आपकी असली ज़रूरतें क्या हैं, आप कौन हैं। अपने जीवन को सादगीपूर्ण बनाएं, फिर आपके पास समय भी होगा, शांति भी होगा और आनंद भी होगा। और दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़, हमारी प्रकृति भी, हमारी यह सुंदर धरती भी सुरक्षित रहेगी, दूसरे जीव जंतुओं के जीवन पर भी संकट नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम भोगवाद के दुष्परिणाम को जानें और अपने जीवन को सादगीपूर्ण बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।